हेलो एवरीवन। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो उन क्वेश्चंस पे है जो छोटे मोटे से लेके बड़े एग्जाम तक आते हैं। फॉर एग्जांपल 11 12 के हैं, ऐसे तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बेसिक है थोड़ा सा इसमें। तो ये आपके ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आपको ये हेल्प करेंगे सोल्व करने में, ताकि आपका यहाँ से आपका बेसिक क्लियर होगा। कुछ क्वेश्चन है तो बेसिक क्लियर होगा तो आपको हेल्प मिलेगी। और ये कुछ क्वेश्चन मैंने प्रदीप से एनसीईआरटी से लिए हैं ताकि समझने में दिक्कत नहीं आए। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि टू पॉजिटिव आयंस ऑफ सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ इतना। तो दो पॉजिटिव आयन ऑफ सेम चार्ज है अपने पास है ना। तो उन पे कितना बल लगा हुआ है, कितना फोर्स है, इतना लगा हुआ है, इतने न्यूटन। एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज 5 एंगस्ट्रॉम। उनके बीच की दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, 5 एंगस्ट्रॉम। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर लेस इन ईच आयन इन जनरल स्टेट। तो वो पूछ रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, आपको डिस्टेंस दे रखी है r इक्वल्स टू 5 एंगस्ट्रॉम, यानी कि एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, फोर्स आपको गिवन है ये रहा। ठीक है, अब हमें बोला है कि जो चार्जेस है वो इक्वल है, यानी कि Q1 Q2 इक्वल टू हमने क्यू मान लिया है, हमें गिवन है इक्वल है। और हम लोग जानते हैं कुलाम का फॉर्मूला क्या होता है, कुलाम्स लॉ क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो कुलाम्स फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, बट चार्जेस सेम है तो Q1 Q2 को हम क्यू स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे। तो ये हमारा फोर्स की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, हमें फोर्स गिवन है इतना 3.7 10⁻⁻19 न्यूटन। और हम जानते हैं 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। और क्यू स्क्वायर को क्यू स्क्वायर रख देंगे क्योंकि हमें पता नहीं है कितना, ये हमें फाइंड करना है। डिस्टेंस कितनी है, देखो ये रही 5 × 10⁻10, इसका स्क्वायर हो जाएगा। आप सोल्व कर लो, सोल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, क्यू स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से इतनी। लेकिन उसने हमसे पूछा क्या है कि इसके अंदर कितने चार्जेस होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ चार्जेस पूछे हैं उसने, क्यू नहीं पूछा उसने। तो हम लोग जानते हैं क्यू इज इक्वल्स टू एन ई होता है। तो एन की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, क्यू अपॉन ई। इसे बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ से एन की वैल्यू कितनी जाएगी, क्यू अपॉन ई। क्यू हमने फाइंड कर लिया। और ई की वैल्यू हम लोग जानते हैं ना, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 10⁻⁻19। सोल्व करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके पास, आंसर में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो। अ पॉइंट चार्जेस Q1 इज लोकेटेड एट 2 मीटर 1 मीटर एंड अनदर चार्ज Q2 इज लोकेटेड -2 मीटर एंड 4 मीटर। दो पॉइंट चार्ज दिए हुए हैं आपको, Q1 और Q2, दोनों की वैल्यू दे रखी है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। दोनों का आपको लोकेशन दे रखा है कि 2 मीटर एक्स एक्सिस पे, 1 मीटर वाई एक्सिस पे है। सिमिलरली 2 मीटर एक्स एक्सिस पर है, -x एक्सिस पर होगा, और 4 मीटर वाई एक्सिस पर होगा। डिटरमाइन द फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। Q2 पर हमें फोर्स निकालना है Q1 की वजह से। ऑन Q2, ये ध्यान रखना, ऑन किस पर है, Q2 पर निकालना है हमें, किसकी वजह से, Q1 की वजह से। तो आप देखो Q2 हमें गिवन है, Q1 हमें गिवन है। अब देखो उसने बोला है 2 मीटर, यानी x, हम बोलेंगे x को आई कैप, तो 2i कैप प्लस जे कैप -2i कैप प्लस जे कैप। तो आप देखो इधर 2i कैप प्लस जे कैप -2i कैप प्लस जे कैप, ये हमने क्या करा, कोऑर्डिनेट को जमा लिया। ठीक है, अब देखो क्योंकि चार्ज इज ऑपोजिट इन नेचर, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस चार्ज है, दोनों ऑपोजिट है। सो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 इज अट्रैक्टिव। तो जब सेम चार्जेस होते हैं तो रिपेल करते हैं, और अलग अलग चार्ज होंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे, तो ये अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, तो हमें क्या निकालना है, चार्ज निकालना है ड्यू टू Q1। तो क्या बोलेंगे उसको हम F12। किस पे निकालना है, Q2 पे निकालना है। जिस पे निकालना होता है वो चीज, वो टर्म बाद में आती है, ऑन Q2, तो 2 बाद में आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो Q1 Q2 अपन R12 स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R12। ठीक है, ये चार्जेस है अपने पास, Q1 है Q2 है, डिस्टेंस R12 हो जाएगी इनके बीच की। ठीक है, यहाँ पे इस जगह, तो ये हमें निकालना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, के Q1 Q2 अपन R1 माइनस R2, जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी उसकी, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, हम डिस्टेंस निकालते हैं कोऑर्डिनेट के लिए। तो डिस्टेंस निकालेंगे तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा R1 माइनस R2। ठीक है, बट हम लोग जानते हैं ये यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर। यानी कि यहाँ पे एक वेक्टर ऑलरेडी था, तो मॉडुलस का एक आर और आएगा, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्यूब आ जाएगा और ये वेक्टर चेंज हो जाएगा। हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे तो एक हम लिखते हैं ना, आर वेक्टर अपॉन आर मॉडुलस ऑफ आर, ये आर कैप की वैल्यू होती है। तो एक आर ये रहा, और ये ऑलरेडी स्क्वायर है तो ये क्यूब हो जाएगा यहाँ पे इस जगह, इसलिए अपन ने इसको ऐसे लिख दिया है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब आप देखो, आप सारी वैल्यूज पुट करनी है आपको, ये वैल्यू पुट करी, ये वाली पुट कर दी। ठीक है, आई कैप वाले जोड़ लो। देखो 2i कैप
माइनस माइनस प्लस का 2 आई कैप, दैट मीन्स 4 आई कैप हो जाएगा, और जे कैप माइनस 4 यानी कि माइनस 3 जे कैप हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। और आप क्या करोगे, अब आपको सोल्व करना है। अब सोल्व करने के लिए क्या करोगे, देखो आप, ये आपके पास मॉडुलस है, ठीक है, क्या है ये, मॉडुलस, मोड है ये। तो मोड सोल्व कैसे करते हैं हम लोग, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। मोड सोल्व करने तरीका आपको पता है, ये मोड सोल्व करने कैसे करते हैं, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9 यानी कि 25, ठीक है। सोल्व करोगे आप इसको, सोल्व करने के बाद सो ये 5 हो जाएगा अपने पास, 4 और 3, क्योंकि 4 स्क्वायर 14 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये बचेगा हमारे पास 25, मतलब 5 रूट के अंदर 25 आएगा, दैट मीन्स ये 5 आ जाएगा, और 5 का क्या लगा हुआ है, क्यूब लगा हुआ है, तो ये बन जाएगा 125, और 125 का आप डिवाइड करोगे, सोल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये इसकी डायरेक्शन है, ये इसकी डायरेक्शन है, ये वाली चीज़, तो ये हम यहाँ लिख देंगे इसको साथ में, डायरेक्शन हो जाएगा इतना न्यूटन, आपका आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, आई होप, क्योंकि ये चीज़ ये कैसे आएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर जो 5 बचेगा और इसका क्यूब लगा हुआ है तो 5 का क्यूब हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट अ सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, मतलब दो आवेशों को, दो चार्जेस को एक लाइन ज्वाइन कर रही है, उसके सेंटर पे कहीं ना कहीं ये क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो 3 चार्जेस, ये बोल रहा है इक्विलिब्रियम में अगर ये चार्जेस ये साम्य अवस्था में होंगे तो उसका क्यू का मान इतना होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है ये, क्योंकि उसने बोला है कि एक ये दो आवेश रखे हुए हैं, चार्जेस लाइन ज्वाइन करते हुए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लाइन ज्वाइन कर रहा है, और हमने क्या करा, मिड में एक स्मॉल क्यू चार्ज रख दिया बिल्कुल बीच में, और हमने माना कि डिस्टेंस कितनी है 2x है, तो ये कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, यहाँ से तक मिड में है तो ये, ठीक है, ये भी x हो जाएगी। अब क्या करना है हमें बोला इक्विलिब्रियम बोला उसने, तो इक्विलिब्रियम क्या है कि इसका इस पे फोर्स और इसका इस पे फोर्स का सम 0 होना चाहिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन ये होती है। तो हम क्या लिखेंगे, दोनों वजह से हम लोग फोर्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि इसका इस पे फोर्स कितना होगा, इस स्मॉल क्यू पे कैपिटल क्यू का फोर्स कितना होगा, के कुलाम्ब्स लॉ से के Q1 Q2 बना रहे स्क्वायर, तो ये के यानी कि 1/4 Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर आ जाएगी, प्लस इसका इस पे बड़े वाले से इस पे कितना फोर्स लगेगा, तो Q और Q अपॉन डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2x का स्क्वायर इक्वल टू 0। सोल्व करोगे आप, आपको मिलेगा Q इक्वल टू माइनस Q/4, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो आपको क्या क्या करना था, आपको यहाँ पे आपको ध्यान रखना था कि इसका इससे निकालना है, फिर इसका इससे निकालना है, और ऐड करोगे तो 0 के इक्वल आना चाहिए इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए, साम्य अवस्था के लिए, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो, 4 आइडेंटिकल चार्जेस, ईच ऑफ चार्जेस 2 माइक्रोकूलम लोकेटेड एट एक्स एक्सिस and they are 0 2 4 8 centimeter, determine the resultant force due to the charge at 2 centimeter। मतलब क्या है, आपको 4, ये FOUR 4 है, 4 आइडेंटिकल चार्जेस हैं जिसको सबके वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोकूलम, सभी चार्जेस की कितना चार्ज है, कितना आवेश है 2 माइक्रोकूलम। कहाँ है ये, एक्स एक्सिस पे रखे हुए हैं, ठीक है, एक 0 पे रखा हुआ है, एक 2 पे, 4 पे, 8 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा कब, इस 2 सेंटीमीटर पे, ड्यू टू चार्ज 2 सेंटीमीटर, इस 2 सेंटीमीटर वाला जो चार्ज है उसकी वजह से कितना होगा, क्वेश्चन समझना अच्छे से, 2 सेंटीमीटर वाले पे बोला है। तो डायग्राम देखो आप, ये रखा हुआ डायग्राम, एक्स एक्सिस है अपने पास, ये ओरिजिन है अपने पास O, यहाँ से ABCD 4 चार्जेस रखे हुए हैं, Q1 Q2 Q3 Q4, ठीक है, सबकी वैल्यू सेम है, सबका सबका हमें दे रखा गिवन है 2 माइक्रोकूलम गिवन है सबकी वैल्यू, ठीक है, चार्जेस की। अब ये 0 पे रखा हुआ है, ये 2 पे रखा हुआ है, ये 4 पे, ये 8 पे रखा हुआ है, इस तरीके से, ठीक है। अब हमसे पूछा इस B पर कितना होगा चार्जेस। अब आप देखो B पे निकालना है आपको, तो ये B है ना, ये इस B पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम चार्जेस हैं, Q1 Q2 सेम चार्जेस हैं, तो सेम और सेम रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे एक दूसरे को, रिपेल करेंगे, तो ये दिशा कहाँ होगी इसकी, इस तरफ, किसकी, इस वाले फोर्स की। तो हमने लिखा ना, देखो ये FA लिखा हुआ, कहाँ होगी, बाहर की तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ, प्लस एक्स एक्सिस की तरफ होगी, ठीक है। किसकी होगी, ये A वाले की तरफ, क्योंकि क्या ना कि दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो ये इसको रिपेल करेगा, यानी इसको बाहर फेंकेगा इधर की तरफ, ठीक है। सिमिलरली हम बात करें C की, C वाला और B वाला दोनों क्या करेंगे, ये C वाला इस पे फोर्स लगा रहा है, C वाला इस पे फोर्स लगा रहा है, C इस पे लगा रहा है B पे, तो ये इसको इधर फेंकेगा। सिमिलरली DB इसको इधर फेंकेगा, क्योंकि क्या कर रही है, रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे पे, तो ये C B को इधर फेंकेगा और D B को इधर फेंकेगा, लेकिन A B की तरफ लगा रहा है तो ये इधर जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्शन आपको आई होप क्लियर होगी कि FA तो इधर लगा है I के प्लस एक्स में, और C और D लग रहे हैं दोनों माइनस डायरेक्शन में, माइनस एक्स एक्सिस में, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे इसको इस तरीके से, FA निकालेंगे तो A क्या हो जाएगा, Q1 Q2 सेम है दोनों चार्जेस, देखो आप यहाँ लिखा हुआ है पर नहीं, क्योंकि हमें गिवन है ये, तो Q और Q, Q इंटू Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है, A से B की डिस्टेंस कितनी है 2,
ये सेंटीमीटर में गिवन है तो आप -2 लगा करके इसको मीटर में चेंज कर लेना, इसका स्क्वायर करोगे तो आपको ये मिल जाएगा 90 आई कैप न्यूटन। क्या मिला, ये ए वाला फोर्स, ए की वजह से बी पर, ठीक है। अब हमें निकालना है सी और डी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इस सी पे निकालना है हमें, तो सी पे निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस देखेंगे पहले अपन, डिस्टेंस कितनी है। तो देखो आप, ये तो फॉर्मूला तो सी 9 के की वैल्यू सिंपल है, आपको चार्जेस सेम दे रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस बी से सी की डिस्टेंस कितनी होगी, 4 - 2, 2 ही बचेगा। देखो आप लोग, बी से सी की डिस्टेंस कितनी है, 4 - 2, ठीक है। तो 4 - 2 बनेगा, तो 4 - 2 मतलब 2 आ जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो वापस सेम आंसर वही आएगा, लेकिन इस बार नेगेटिव में आएगा, 90 आई कैप न्यूटन। फिर हम निकालेंगे एफ डी के लिए, तो डी से बी की डिस्टेंस कितनी है, 8 - 2 मतलब 6 हो जाएगी। देखो अब बी से डी की डिस्टेंस कितनी है, 6 है ना, 8 में से 2 गए तो 6, 8 - 2 6, सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा। तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, ठीक है, रिजल्टेंट क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे हम लोग, तो इसको 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 ऐड करो तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, कौन 90 से 90 प्लस माइनस सेम है, तो सिर्फ -10 आई के बचेगा, यानी कि माइनस डायरेक्शन कहाँ होगी हमारी, नेगेटिव एक्स एक्सिस में डायरेक्शन होगी इसकी, किसकी, इस फोर्स की। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, 4 identical charges of magnitude q are located at the 4 vertices of a square of side, ठीक है। कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन ईच चार्ज ड्यू टू अदर चार्ज, मतलब क्या है कि 4 आपके पास ये चार्जेस हैं जो किसी स्क्वायर, किसी वर्ग के कोने पे रखे हुए हैं, ठीक है, और सबका वैल्यू सेम है, और वर्ग है स्क्वायर है तो सबकी जो हमारा साइड है सबकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी, भुजाएं बराबर हो जाएगी सबकी, क्योंकि वर्ग है स्क्वायर है, ठीक है। तो अब देखो, हमने बोला हमें एक पॉइंट ले लिया बी, हमें यहाँ निकालना है फोर्स, ठीक है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, इस बी पर ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी लगाएगा और ये भी लगाएगा, तीनों फोर्स लगाएंगे इस बी पर, तीनों फोर्स लगाएंगे बी पर, तो क्या होगा, ये सी बी पे फोर्स लगा रहा है, तो सी और बी क्या है, दोनों सेम चार्जेस हैं, तो रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, तो रिपेल करेंगे तो ये डायरेक्शन कहाँ फेंकेगा, इसको बाहर की तरफ फेंकेगा, ठीक है, यानी कि एफ सी कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड, ठीक है। सिमिलरली आप बात करोगे किसकी, इसके लिए, तो ये वाला ए वाला इस पे कहाँ लगाएगा, बाहर की तरफ, क्योंकि दोनों प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। और तीसरा जो बच रहा है हमारे पास ये वाला डी, ये भी इसकी तरफ लगाएगा, कहाँ, सीधा इस डायरेक्शन में लगाएगा अपने पास, ठीक है, ये भी रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, सेम चार्जेस हैं इसलिए, ठीक है ना। तो एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, 3 चार्ज हमारी डायरेक्शन मिल चुकी है हमें, ठीक है। अब हमें इनको सोल्व करना है, ठीक है। तो आप देखो एफ ए और एफ सी के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री बन रहा है। आप देखो अब एफ ए और एफ सी के बीच में कितना एंगल है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री। तो इसका और इसका रिजल्टेंट कहाँ मिलेगा, यहाँ बीच में मिलेगा। हम लोग जानते हैं रिजल्टेंट कहाँ मिलता है, बीच में मिलता है, इसका परिणामी, ठीक है। तो रिजल्टेंट बीच में मिलेगा हम लोगों को। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वो फॉर्मूला होता है 11th क्लास में पढ़ा होगा, a² + b² + 2ab cos थीटा, पर यहाँ पे थीटा 90 है और cos 90 0 होता है, तो हम लोग सिर्फ ये लेंगे, ठीक है। बट हम जानते हैं फोर्सेज इक्वल है, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल है और चार्जेस भी इक्वल है, तो फोर्सेज भी इक्वल होंगे। फोर्सेज इक्वल है तो एफ ए 2fa² हो जाएगा, और बाहर निकालेंगे तो √2fa बचेगा। और एफ ए की वैल्यू कितनी होती है, कूलम्ब्स लॉ से, K-Q1 Q2/a², तो डिस्टेंस ए है तो a² हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या करा, एफ ए और एफ सी का रिजल्टेंट निकाला जो यहाँ पे आ रहा था, ठीक है। दूसरा, हमारे पास जो एफ डी की डायरेक्शन है वो किधर है, वो भी इधर ही है। देखो आप, जहाँ पे आपका रिजल्टेंट आया ना बी वाला, तो इसकी डायरेक्शन भी इधर ही है, तो इसकी डायरेक्शन भी इधर ही है, तो डिस्टेंस हम क्या निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, a/√2, मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो डी के लिए कितना आ जाएगा, K² /a², a/√2। ये तो हमारे पास वो रिजल्टेंट आ गया। देखो ये कितना आ जाएगा, KQ/R², K-Q1 Q2/R² होता है फॉर्मूला। एफ डी की बात कर रहा हूँ मैं, तो Q और Q सेम है तो Q² आ जाएगा। डिस्टेंस कितनी है, देखो ये डिस्टेंस है a√2, तो मैंने a√2 लिख दिया यहाँ पे, सोल्व करा तो हमें ये मिल गया। लेकिन आप देखो हमारा जो रिजल्टेंट आया था पहले ए और सी का, वो इस दिशा में, इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायगोनल की डायरेक्शन इधर, और जो इसकी डायरेक्शन है वो भी सेम है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो दोनों जुड़ जाएंगे, एक ही दिशा में है तो जुड़ जाएंगे। दोनों वैल्यू आप इक्वेशन 1 2 को ऐड कर दो, आपका आंसर ही आ जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो, इन्फाइनाइट चार्जेस ऑफ 4 माइक्रोकुलम आर एट 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर, मतलब कि एक इन्फाइनाइट चार्ज, बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं। ये डायग्राम देखो आप लोग, इन्फाइनाइट चार्जेस रखे हुए हैं आपके पास, ठीक है, एक्स एक्सिस पे रखे हुए हैं, सीधे सीधे सीधे, ठीक है। और हमें निकालना है, ओरिजिन पे एक 1 कूलम्ब चार्ज रखा हुआ है, मूल बिंदु पे ओरिजिन पे आपका, ये देखो आप 1 कूलम्ब चार्ज रखा हुआ है इस जगह पे, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है, तो इन्फाइनाइट चार्ज ऑफ एट रेस्ट ऑन द एक्सिस, डिटरमाइन द फोर्स, हमें फोर्स निकालना है इस ओरिजिन की वजह से, और ओरिजिन पे ऑन 1 कूलम्ब, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे आप लोग देखो, पहले मैं आपको डायरेक्शन बताता हूँ इसकी। इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, ए वाला कहाँ है,
ये वाला अपने पास ये ओरिजिन है आपका, ठीक है। इस पे ये वाला ये Q1 फोर्स लगा रहा है, ठीक है, इस पे लगा रहा है फोर्स, ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, तो डायरेक्शन कहाँ होगी इसकी, इधर होगी। ये लगाएगा इस वापस, तो डायरेक्शन कहाँ होगी, इधर होगी। सबकी डायरेक्शन कहाँ होगी, इधर तरफ होगी। क्यों, क्योंकि ये रिपेल कर रहा है, सेम चार्जेस हैं, तो ये बाहर फेंकेगा, तो Q1 को इसको बाहर फेंकेगा Q1, ठीक है। Q1 से Q2 भी लगाएगा इस पे, Q0 पे फोर्स तो इधर लगाएगा, Q3 भी लगाएगा तो भी इधर लगाएगा। जो भी जितने भी चार्ज होंगे सब इधर फोर्स लगेंगे, तो हमारी डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, इधर लेफ्ट साइड में, ठीक है। ये डायरेक्शन हो जाएगी। अब आप आगे देखो, तो ये डायग्राम हमने समझ ही लिया था, तो सबकी डायरेक्शन सेम है, तो सब ऐड हो जाएंगी, होंगे नहीं होंगे, सिंपल सी बात है। अब देखो डिस्टेंस की बात करते हैं हम लोग, तो डिस्टेंस मान लो R1 है, R2 है, सबकी डिस्टेंस R1 R2 R3 मान लेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, कूलम्ब्स लॉ का, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, के Q1 Q नोट Q1 और अपॉन R स्क्वायर, क्या, या फिर ये मान लो आप चार्जेस इक्वल है, हमारे पास सारे चार्जेस इक्वल हैं, यहाँ गिवन है Q1 Q2 सारे इक्वल है, देखो आप ये गिवन है हमें, तो आप एक को सबको Q के इक्वल मान लो, स्मॉल Q के इक्वल, तो स्मॉल Q इंटू Q नोट, फिर स्मॉल Q इंटू Q नोट, जितने भी हैं Q1 इंटू Q नोट, Q2 इंटू Q नोट, Q3 इंटू Q नोट, ये दो हमें इससे फोर्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, Q इंटू Q नोट, Q इंटू Q नोट, Q इंटू Q नोट, कहाँ तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। इसमें सब में से क्या कॉमन आ रहा है, के Q और Q नोट कॉमन आ गया, जो बच रहा है ये लिख दो आप इस तरीके से। अब डिस्टेंस आप देखते हैं, डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारे पास, देखो आप, ये डिस्टेंस है R1, R1 कौन सी डिस्टेंस है हमारे पास, आप डायग्राम में देखो R1 कौन सी डिस्टेंस है हमारे पास, Q नोट से लेके Q1 की डिस्टेंस है, देखो ये R1 कौन सी डिस्टेंस है, इस Q नोट से Q1 की डिस्टेंस है, ठीक है। फिर और R नोट ये 1 वाली डिस्टेंस है, 2 वाली कौन सी हो जाएगी, Q नोट से यहाँ तक की, फिर Q नोट से यहाँ तक की, फिर Q नोट से यहाँ तक की, से डिस्टेंस सारी हो जाएगी आपके पास, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालेंगे आप लोग, किसे निकालेंगे, R1 फर्स्ट आपके पास 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, ये देखो आप लोग, सॉरी 1 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, ये आपको डिस्टेंस गिवन है। तो पहले में 1 आ जाएगी, फिर 4, फिर 10, ये मतलब आपका ये 16 सॉरी, ठीक है। ये सोल्व करने के बाद 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, ऐसे आपको मिल जाएगी, और सारी वैल्यू आपको दी हुई है यहाँ पे, देखो 1 2 4 8, ठीक है। तो हमने ये निकाल लिया अलग। अब आप लोग आगे देखो इसको, इस क्वेश्चन को, तो हमने यहाँ तक निकाल लिया था ये इस जगह तक, ठीक है। डायरेक्शन माइनस आई के, क्योंकि सर डायरेक्शन इस साइड है, इसकी माइनस के माना जाएगा, ठीक है। अब ये तो हमने कॉमन था, सारी वैल्यू रखी, मैंने के की वैल्यू पुट कर दी, क्यू की और क्यू नोट की वैल्यू में गिवन थी, हमने पुट कर दी। ये बन जाएगा हमारे पास इनफाइनाइट जीपी, गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसिव जीपी बन जाएगी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, और कॉमन रेशो सार अनुपात कितना आ रहा है, 1/4 अपॉन 1, यानी कि 1/4 आ रहा है। आप वैल्यू पुट करोगे, आप 1 ए की जगह तो 1 माइनस आर की जगह 1/4 सोल्व करोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम हेल्ड एट पी ड्यू टू 2 चार्जेस, इतना और इतना, ठीक है। आपको एक डायग्राम गिवन है, उसमें ए पी की वैल्यू 10 है, बी पी की वैल्यू 5 है, मैं आपको फिगर दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो आप, मतलब ये 10 दे रखा है ए पी की वैल्यू, और ये वैल्यू बी पी की वैल्यू आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। अब आप देखो इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, ये जो डिस्टेंस इस चार्जेस होंगे, सेम चार्ज रखे हुए यहाँ पे, तो कहाँ जाएगी, इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ जाएगी, ठीक है। और इसकी कहाँ जाएगी, इसकी कहाँ जाएगी, इधर आ जाएगी। तो रिजल्टेंट कहाँ मिलेगा हमें, इसमें, ये हमें गिवन है डायरेक्शन, ठीक है, ये आएगा हम गिवन हमें। तो रिजल्टेंट कहाँ मिलेगा हमें, यहाँ बीच में मिलेगा, इस जगह परिणामी यहाँ बीच में मिलेगा। तो आप देखो यहाँ मिलेगा रिजल्टेंट, तो हमें ए फाइंड करना है। अब चार्ज 8p इज इक्वल्स टू Q1 1 माइक्रोकूलम, इस p पे कितना है, 1 माइक्रोकूलम। चार्ज 8a Q1 a पे कितना है, इतना, और b पे कितना है, इतना, ठीक है। तो a से p की डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 मीटर हो जाएगी। और b से p की डिस्टेंस कितनी है, 0.05 हो जाएगी, क्योंकि 5 सेंटीमीटर है, तो हम चेंज करेंगे मीटर में इन सबको, ठीक है। तो अब क्या होगा यहाँ पे, हाँ, फोर्स 8p ड्यू टू Q1 8a, तो हमें P पे फोर्स निकालना है, किसकी वजह से, Q1 की वजह से। कितना जाएगा, Q1 इंटू क्यू, यहाँ पे कितना रखा हुआ है, Q रखा हुआ है इस जगह पे, ठीक है। तो Q1 इंटू क्यू, यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है। Q1 इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी जाएगी, ए पी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू, ए पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये रही 0.1, इसका वैल्यू यहाँ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आप निकालोगे ए पी की वैल्यू इतनी, बी पी निकालोगे आप, ठीक है। तो ये बी पी कितना जाएगा, ये रहा, डिस्टेंस कितनी है 0.05, ये बी पी जगह ए पी पहले निकाला, बी पी यहाँ आ गए, ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालेंगे, देखो आप, ये बीच में निकलेगा आपका रिजल्टेंट परिणामी। तो परिणाम कैसे निकालते हैं, Q1 के अंडर रूट ऑफ के Q1 मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, पर दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है। परपेंडिकुलर तो cos 90 जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, f1 स्क्वायर f2 स्क्वायर, ये f1 रहा, ये f2 रहा, वैल्यू पुट करो, आंसर मिल जाएगा, सिंपल सी बात है।
two fixed point charges plus E and plus E units are separated by a distance A, where should be the third point charge be placed for equilibrium. इक्विलिब्रियम के लिए मतलब क्या है कि यहाँ पे अपने को यहाँ पे प्लस E चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे प्लस E रखा हुआ है, ठीक है। डिस्टेंस कितनी इनके बीच की, A है। अब हमें एक चार्ज कहाँ रखें, हम ऐसा एक यहाँ पे एक चार्ज हम कहाँ रखें कि इक्विलिब्रियम में आ जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हम लोग क्या करा, देखो आप डायग्राम देखो, यहाँ से यहाँ तक मैंने एक चार्ज रखा हुआ है Q इस जगह, तो ये डिस्टेंस मैंने x मान ली, तो ये पूरी कितनी थी, A थी। तो अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा, A माइनस एक्स हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब आपको देखना है F1 कितना होगा, F1 हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, फॉर्मूला होता है। तो के की वैल्यू तो ये रही, Q1 कितना है, Q है अपने पास, कौन सा Q है, आप देखो डायग्राम में, ये डायग्राम देखो आप कि हमारे पास इस Q पे ये वाला फोर्स निकालना है आपको, सेम कॉन्सेप्ट है। आपको क्या करना है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट लगाना है, तो सम जीरो होगा, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ फोर्स निकालना है आपको, कुछ नहीं करना, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले F1 निकालते हैं। तो F1 किसके लिए निकाल रहे हैं हम लोग, हम निकाल रहे हैं इस Q का 4E के साथ निकाल रहे हैं। तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी x डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का x स्क्वायर हो जाएगा। हम F2 निकाल रहे हैं, F2 क्या निकाल रहे हैं, इस Q का इस Q के साथ। इस बार क्या करोगे आप, इसका इससे निकाल रहे हो, इससे निकालोगे तो कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको इससे नहीं निकालेंगे, हम लोग क्या करा, पहले इसका इसके साथ निकाल लिया, अब इस Q का इसके साथ निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मैंने Q और E निकाला, डिस्टेंस कितनी होगी, A माइनस एक्स, तो A माइनस एक्स आ गया। हम लोग जानते हैं कि ये इक्विलिब्रियम के लिए सम कितना होता है, जीरो होता है, लेकिन इसका फोर्स इसकी वजह से इधर आ रहा है, इसका फोर्स इसकी वजह से इधर आ रहा है, ठीक है। तो दोनों फोर्स कैसे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट है, क्योंकि ये हमें निकालना है इसकी वजह से इससे, ठीक है। तो ये वाला फोर्स ये इसको रिपेल कर रहा है, 4E Q को रिपेल कर रहा है, इधर भेज रहा है, यानी कि F1 की डायरेक्शन कहाँ आ रही है, इधर आ रही है, और ये स्मॉल q इसको इधर भेज रहा है, तो ये इसकी डायरेक्शन कहाँ आ रही है, इधर आ रही है, दोनों कैसे हैं, ऑपोजिट हैं। तो दोनों ऑपोजिट होंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि F1 इक्वल टू F2 आ जाएगा। दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2a/3, यानी कि हमें x जो डिस्टेंस है वो हमें चार्ज कहाँ रखना पड़ेगा, 2a/3 पे रखना पड़ेगा, जहाँ हमारे जो है इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो, ए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम टू पॉजिटिव चार्जेस ईच ऑफ 10 की पावर माइनस, जो भी है देखा, अभी देख लेंगे आगे। ये हमें गिवन है, एक्स और वाई एक्सिस गिवन है, एंड और ये आपको गिवन है, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फॉलोइंग पॉइंट, ठीक है। तो आपको क्या कहा है उसने कि आपको मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। पहले कूलाम्ब लॉ वाले क्वेश्चन थे, अब मैग्नेटिक फील्ड वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को डायरेक्शन, पहले आप लोग समझ लो क्वेश्चन को कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट गिवन है हमें, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की वैल्यू गिवन है, और यह है तो वैल्यू गिवन है हमें, ठीक है। हमें निकालना है डायरेक्शन। अब फर्स्ट हमें ओरिजिन पर निकालना है, दूसरा हमें एक्स इक्वल टू 0.2 और वाई इक्वल टू 0 पर निकालना है, तीसरा एक्स 0 वाई 0.1 पर निकालना है। तो आप देखो कि ये आपका डायग्राम है फर्स्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। हमें जो गिवन था उसके अकॉर्डिंग 0.1 एक्स एक्सिस पे, वाई पे 0, मतलब वाई 0 है तो मतलब क्या बनेगा, सिर्फ एक्स एक्सिस बनेगा, ठीक है। 0.1 प्लस पे और माइनस पे 0.1 है, ठीक है। अब देखो आप लोग ओरिजिन की बात करें, ओरिजिन पे निकालना है हमें, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। चूंकि ये और ये सेम चार्ज है, ठीक है, और डिस्टेंस भी दोनों के बीच की सेम है, तो ये और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, इसका इस पे इधर होगा, ठीक है। फोर्स की डायरेक्शन आप देखो ऑपोजिट होगी, ये वाला इस पे फोर्स इधर लगाएगा, कौन सा, ये वाला, तो ये इधर लगाएगा और ये वाला इधर लगाएगा, तो दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे, इसका आंसर आएगा 0, ठीक है। तो ओरिजिन पे कितना जाएगा, 0, ये आपका आंसर आएगा, ओरिजिन पे ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से 0 आ जाएगा। दूसरा आप देखो, दूसरा हमें कंडीशन गिवन है, क्या कंडीशन है देखो आप कि ये देखो x इक्वल टू 0.2 और y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0.2 और y इक्वल टू 0, मतलब ये हमारा ओरिजिन था, x इक्वल टू 0.2, ये रहा 0.2, और ये हमारा इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है। आप देखो हमारा जो पहले हम इसका निकालेंगे इस P के साथ, फिर इस Q का निकालेंगे इस P के साथ, और दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इफेक्ट क्या पड़ रहा है इसका, इस P पॉइंट पे कौन कौन, इस P पॉइंट पे किस किस का इफेक्ट पड़ेगा, दो चार्जेस हैं हमारे पास, सिस्टम में जितने चार्ज होंगे उसका इफेक्ट पड़ेगा, एक ये रहा एक ये रहा, ये इस पे लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इस पे लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने पहले निकाला Q और इसके साथ, तो हमने निकाला पहले कि इस Q के लिए, तो इस Q के लिए निकाला मैंने, डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 0.2, और ये कितनी है 0.1, तो दोनों ऐड हो जाएगी, तो ये इसकी वजह से आया, इसकी वजह से आया। अब स्मॉल क्यू की वजह से कितना जाएगा, ये डिस्टेंस कितनी बचेगी आप बताओ,
कि कितनी बचेगी, 0.2 से ये 2 से 1 तक आएगी, यानी कि 0.2 से 0.1 आ जाएगी, यानी कि कितनी जाएगी 0.2 माइनस 0.1। ये डिस्टेंस कितनी होगी इनके बीच की, दोनों को माइनस कर देंगे अपन, ठीक है। ये सोल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा इतना, ठीक है। दूसरा हमसे पूछा है तीसरे क्वेश्चन में कि x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल टू 0.1। पहले y 0 था, अब y एक्सिस आ गया अपने पास 0.1 और x हो गया 0, यानी कि कहाँ पे आएगा हमारा लोकेशन, देखो आप, ये देखो यहाँ पे इस जगह आएगा हमारा, ठीक है, 0.1 पे। अब आप देखो बहुत ध्यान से समझो इसको कि इसमें क्या है, इसके लिए ये वाला लगाएगा डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर, और ये लगाएगा इधर, ठीक है। हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं ना, तो जहाँ पे निकालना होता है वहाँ पे हम +1 चार्ज रख के देख लेते हैं, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो हम लोग इसको रखते हैं टेस्ट चार्ज को +1, तो ये प्लस प्लस रिपेल करेगा तो बाहर फेंकेगा, ये इसको रिपेल करेगा तो बाहर फेंकेगा, ठीक है। तो बाहर फेंक रहा है इसको, तो डायरेक्शन क्या हो रही है इनकी, इसकी इधर हो रही है, या एक की इधर हो रही है, एक की इधर हो रही है, ठीक है। अब क्या है कि ये इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, आप देख सकते हो इधर, ठीक है, और दूसरा वाला भी थीटा बना रहा है, तो ये E1 इलेक्ट्रिक फील्ड के थीटा बना रहा है, ये भी थीटा बना रहा है, तो ये डायरेक्शन ये कहाँ है इनकी 45 डिग्री एंगल, तो ऑलमोस्ट ये 45 डिग्री एंगल बना रहा है एक तरीके से, ठीक है, कंपोनेंट। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो कोस वाला होगा, एक साइन वाला होगा, ठीक है। तो एक तो साइन वाला होगा, एक कोस वाला होगा, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, कोस वाला और साइन वाला, ठीक है। तो आप देखो ये दोनों तो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को खत्म कर देंगे, तो इनका इफेक्ट तो आ जाएगा 0, तो इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा 0। लेकिन ये जो साइन वाले कंपोनेंट है ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे, तो इसकी वजह से इनका इफेक्ट आएगा हमारे पास। तो कितना इफेक्ट आएगा, तो E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा, दोनों डिस्टेंस सेम है, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा, तो ये हो जाएगा 2E1 साइन थीटा, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा जुड़ जाएगा, तो 2E1 साइन थीटा जाएगा। और थीटा की वैल्यू दिख रही होगी आपको 45 डिग्री है, बिल्कुल मिड में आ रही है, क्योंकि कंपोनेंट बीच में निकलता है, तो 45 डिग्री यहाँ पे हम लिख देंगे साइन 45। साइन 45 होता है 1/√2, ठीक है। और E1 की वैल्यू थी KQ/R², और डिस्टेंस कितनी है R², डिस्टेंस दोनों की सेम है, आप कहीं से भी नापो, चाहे ये लो चाहे ये लो, ठीक है, चाहे आप डिस्टेंस ये लो या ये लो, डिस्टेंस सेम ही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस हमारे पास R1²। अब R1 कैसे निकालेंगे हम लोग जानते हैं ये आपके पास 0.1 और 0 है, और ये अपने पास ये वाली डिस्टेंस कितनी है 0.1, 0 इंटू 0.1, ये हमें गिवन है। वाई एक्सिस पे कितना होता है 0 और 0.1 होता है, तो आप क्या लिखते हो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस क्या बनेगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 0 और 0.1, तो ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 0.1 स्क्वायर 0.1 स्क्वायर, और रूट को साथ में चलेगा तो आपका आंसर मिल जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट आप लोग देखो, एन इलेक्ट्रॉन फॉल थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वैल्यू इतना। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी इतनी और डिस्टेंस दे रखी 1.5 सेंटीमीटर। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स्ड, अब डायरेक्शन क्या कर दी, रिवर्स कर दी। अब प्रोटॉन फॉल्स थ्रू अ सेम डिस्टेंस, कंपेयर द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस एंड कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन ऑफ फ्री फॉल ग्रेविटी। मतलब इसमें बोला है कि पहले एक इलेक्ट्रॉन गिर रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, इतना डिस्टेंस पर, वहाँ पे क्या है एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, विद्युत क्षेत्र लगा हुआ है अपने पास, ठीक है। तो इस क्या है कंडीशन में दिखाऊंगा आपको कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड ये ऐसे लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होती है, प्लस से माइनस तक, तो ये ऐसे जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, माइनस से प्लस, यानी कि नीचे की तरफ गिरेगा, ठीक है। तो इसने बोला है कि जो गिर रहा है वो 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे गिर रहा है इलेक्ट्रॉन, यानी कि डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 2 × 10⁴ न्यूटन/कूलम, ठीक है। अब हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, Q0 हमने मान लिया उसको, इतना होता है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है ये हम जानते हैं, ठीक है। हमें पूछा है एक्सीलरेशन, हम लोग पहले क्या करेंगे, हमें टाइम निकालना है, टाइम निकालने के लिए हम न्यूटन की सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे, लेकिन हमें उसके लिए एक्सीलरेशन चाहिए। तो एक्सीलरेशन क्या होता है F/m, और F क्या होता है QE के इक्वल, F इक्वल टू QE होता है। तो Q की वैल्यू कितनी है ये रही, E कितना है ये रहा, M कितना है ये रहा, सब गिवन है अपने पास, तो हम एक्सीलरेशन निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। एक्सीलरेशन निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। तो हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे इनिशियल में तो वो रुका हुआ था, रेस्ट पे था, तो इनिशियल कंडीशन 0 हो जाएगी उसकी, सिर्फ क्या बचेगा ये बचेगा, यानी कि टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास ये आ जाएगी। हम लोग क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे, हम लोग यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, y1 कितना दे रखा ये रहा 1.5, तो यहाँ पुट कर दिया, a1 हमने ये निकाल लिया, तो t1 की वैल्यू हमें यहाँ मिल गई, ठीक है। अब सेकंड केस में क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर दिया, पहले क्या था, पहले नीचे से ऊपर था, अब क्या करा ऊपर से नीचे आ रहा है,
ठीक है। अब डायरेक्शन चेंज होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। तो अब गिर रहा है प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन कहाँ जाएगा, प्लस से माइनस जाएगा, ठीक है। प्रोटॉन चला गया नीचे। तो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है, A2 इक्वल टू F2 M2 निकालना है। इस बार आपको मास प्रोटॉन का लेना है और चार्ज प्रोटॉन पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो सारी वैल्यू पुट करोगे आप सेम कॉन्सेप्ट से, तो यहाँ पे टाइम निकाल लोगे और दोनों को कंपेयर करना है तो T1 और T2 का रेशियो निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं। अ फ्री पिच बॉल ऑफ ए मास दे रखा है आपको 6 ग्राम, कैरीज ए पॉजिटिव चार्ज इतना। तो उसके पास कितना है, एक बॉल के पास इतना मास कैरी करता है वो। व्हाट इज द नेचर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज शुड बी गिवन टू अ सेकंड पिच बॉल फिक्स्ड 5 सेंटीमीटर। मतलब आपको क्या बोल रहा है वो, कि चार्ज पूछ रहा है आपसे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है जब बॉल वो फिक्स हो जाती है एक जगह पे, ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर वर्टिकली। तो क्या करना है आपको क्यू गिवन है, आर गिवन है, एम गिवन है। जो गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। अब जब बॉल स्टेशनरी हो जाएगी, रुक जाएगी तो वो बैलेंसिंग कंडीशन में आ जाएगी, इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। तो इक्विलिब्रियम में फोर्स क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं, यानी जो फोर्स लग रहा था उस पर वो mg के इक्वल हो जाएगा। एक बॉल ऊपर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लग रहा है और ये फोर्स कहाँ mg लग रहा है, नीचे की तरफ। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे एक दूसरे से, तो F इक्वल टू mg हो जाएगा। और F की वैल्यू कितनी होती है, k Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, और mg की जगह mg हो जाएगा। सारी वैल्यूज पुट करो, आपको Q2 की वैल्यू निकालनी है, Q1 आपको दे रखा है, Q2 की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो, a small sphere of one mass 1 gram carries a charge 6 microcoulomb. The sphere is suspended by a string, electric field इतना and downward. Calculate the tension in string. मतलब क्या है, एक रस्सी है, स्ट्रिंग है, उससे लटकाया गया है, ठीक है। उस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, 400 न्यूटन कुलाम, और उस पर चार्ज कितना है, 6 माइक्रो कुलाम, और उसका मास कितना है, इतना मास हमें लटकाया गया है। हमें टेंशन फोर्स तनाव बल पूछा गया है, और उस पर चार्ज कितना लटका है स्फीयर पे, -6 माइक्रो कुलाम। तो आप देखो ये डायग्राम है, टेंशन फोर्स कहाँ लगता है, इधर। तनाव बल कहाँ लगता है, रस्सी पे पीछे लगता है, ठीक है। ये कोई चीज लटकी हुई है, उसका मास कितना है हमें गिवन है, ये रहा क्यू, इस पे गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है, ठीक है। अब हमें पता है कि mg लगता है नीचे, टेंशन लगता है ऊपर, और इस पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है इस डायरेक्शन में। हमें बोला गया है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो जो जो सेम डायरेक्शन में होते हैं वो तो जुड़ जाते हैं, और जो ऑपोजिट होते हैं वो माइनस हो जाते हैं, इक्वल में चला जाता है। तो टेंशन तो ऊपर है और mg और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो mg और सॉरी फोर्स, अपने पास फोर्स mg और ये इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे जो ऐड हो गया और टेंशन की इक्वल आ गया। और F की वैल्यू QE होती है, ये mg होता है, QE सब आप जानते हो। Q की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, E गिवन है आपको, M और ये गिवन है, आप टेंशन निकाल लोगे, ठीक है। सिंपल सी बात है। लेकिन अगर वो क्या बोल रहा है कि आपका जो चार्ज है वो -q हो जाए, अब की बार -q चार्ज ले लिया, तो चार्ज माइनस ले लिया तो आपका डायरेक्शन हो जाएगी ऑपोजिट फोर्स की, यानी कि पहले इधर थी तब हो जाएगी इधर हो जाएगी अब, ठीक है। टेंशन भी लग रहा है इधर, फोर्स भी लग रहा है इधर, एम लग रहा है नीचे, तो mg अलग हो जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ये दोनों मैंने ऐड कर दिए इस जगह, t और fe ऐड कर दिया क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में थे और mg के इक्वल आ गए। तो t की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, आप सोल्व कर लेना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अब पेंडुलम ऑफ बॉब ऑफ मास 80 मिलीग्राम, आपको एक पेंडुलम दे दिया गया है, उस पर चार्ज कितना है, इतना चार्जेस है, ठीक है। तो बोल रहा है फाइंड द टेंशन इन थ्रेड ऑफ पेंडुलम एंड एंगल इट मेक विद वर्टिकल। तो पेंडुलम पे जो है, थ्रेड पे हमें क्या निकालना है, टेंशन निकालना है उस पे जगह। तो आप देखो ये हमें डायग्राम गिवन है ना, ये उसका पॉइंट है जहाँ वो लटका हुआ है, ये आपका पेंडुलम है जो इस तरह से मोशन करता है पेंडुलम, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो अब देखो कितना एंगल बन रहा है, ये थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है। तो जब ये यहाँ पहुंचेगा, इस जगह यहाँ पहुंचा, तो यहाँ पे इसका mg लगा नीचे की तरफ, और इसको जो खींच रहा है ना इधर, वो खींच रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कि QE। कौन खींच रहा है इसको, इलेक्ट्रिक फोर्स खींच रहा है, यानी कि किस डायरेक्शन में खींच रहा है, वो इधर खींच रहा है, ठीक है। तो QE इधर आ गया, mg इधर आ गया, ठीक है। तो ये जो तनाव लगता है, टेंशन फोर्स लगता है, वो इधर लगता है, इस पे पेंडुलम पे टेंशन लग रहा है, ठीक है। तो ये टेंशन लग रहा है तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, ये थीटा एंगल पे है तो कोस और साइन बन जाएंगे, दो कंपोनेंट कोस और साइन बन जाएंगे। आप देखो कौन कौन से फोर्स इक्वल होंगे, टी कोस थीटा तो mg के इक्वल आ जाएगा, और टी साइन थीटा QE के इक्वल आ जाएगा। टी कोस थीटा mg के इक्वल, टी साइन थीटा QE के इक्वल, तो मैंने वही लिख दिया, टी साइन थीटा QE के इक्वल, टी कोस थीटा mg के इक्वल। दो इक्वेशन आ गई अपने पास, एक का दो में डिवाइड करोगे तो टी से टी कैंसिल, साइन अपन कोस 10 बन जाएगा, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। क्यू की वैल्यू गिवन है, सारी वैल्यू गिवन है, आप सोल्व करोगे थीटा की वैल्यू मिल जाएगी 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, सॉरी डिग्री में आइए। अब हमें क्या करना है, टी की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं अपने पास। फर्स्ट इक्वेशन से टी की वैल्यू कितनी जाएगी, QE अपॉन साइन थीटा, देखो यहाँ से साइन थीटा जाएगी अपने पास, ठीक है। तो Q की वैल्यू हमारे पास है, E की वैल्यू है, साइन थीटा हम निकाले 27 डिग्री, वैल्यू पुट करेंगे, हमें टेंशन मिल जाएगा उस पर, ठीक है। तो आपको क्या करना था, पहले टेन निकालना है, थीटा निकालना है, फिर टेंशन फोर्स उसको निकालना पड़ेगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ स्क्वायर, और क्यू की वैल्यू गिवन है और ए की वैल्यू गिवन है, ठीक है। वो आपको डायग्राम बताऊंगा मैं नेक्स्ट पेज में, आपको चार्ज गिवन है और डिस्टेंस गिवन है, ठीक है। तो आप देखो कुछ इस तरीके से है, माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस टू क्यू प्लस टू क्यू गिवन है, ठीक है। तो ये फोर्सेस एक दूसरे पे लगा रहे हैं, ठीक है। अब ये वाला माइनस क्यू इस पे इतना लगा रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, कौन, माइनस टू क्यू ज़्यादा भारी है, ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाला है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा इधर की तरफ, और ये प्लस क्यू वाला है तो ये इसको रिपेल करेगा इधर की तरफ। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो एक तो डायरेक्शन हो जाएगी E1 इधर, एक हो जाएगी E2। डायरेक्शन कैसे दिखाऊं मैं आपको एक बार बता दूं, ये माइनस क्यू वाला इसको रिपेल करेगा, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में, और ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इनके बीच में जो कंपोनेंट आएगा वो कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आ जाएगा, और 45 डिग्री एंगल पे आता है हमेशा, ठीक है। एंगल इक्वल होते हैं बीच में। तो हमें क्या करना है, वो हमें देखो ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी इक्वल है, ये स्क्वायर है तो सारी वैल्यू इक्वल होगी, और ये वैल्यू कितनी होती है, √2r या 2a होती है ना डायगोनल की वैल्यू स्क्वायर के लिए, तो ये होती है √2r। लेकिन जो ए सी है वो √2r है, और ओ है, ओ ए की वैल्यू कितनी है, जो ओ ए की वैल्यू है, ये ओ से ए की वैल्यू, ये ए सी का हाफ है या नहीं है, है ना हाफ, ये पूरा, ठीक है। तो ये इसका हाफ हो जाएगा, ओ ए सी का हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो हमने लिख दिया ओ ए इज द हाफ ऑफ ए सी, तो इसकी वैल्यू √2r है, तो ये आ जाएगा r/√2, ठीक है। ओ ए की वैल्यू कितनी आएगी, r/√2। और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का सेम रहेगा क्योंकि डिस्टेंस सबकी सेम है। देखो अब ओ ए ओ बी सब सेम है, ये सेम है तो डिस्टेंस भी सेम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा तो आप सोल्व कर लो, सोल्व करने के बाद आप क्या करोगे, E1 E2 की वैल्यू आपको मिल गई वैल्यू, ठीक है। अब हमें निकालना है रिजल्टेंट, क्योंकि ये बीच वाला होगा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, क्योंकि बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो क्या करोगे आप लोग, वो लगा दोगे रिजल्टेंट का फॉर्मूला √2E1 और सोल्व करोगे, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, सेम कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। अब देखो आप, टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर लोकेटेड एट पॉइंट इतना और इतना, दो चार्जेस आपके 0 0 -2 और 0 0 +2 पे लोकेट किए गए हैं। हाउ मच वर्क विल बी डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट P टू Q, किसी टेस्ट चार्ज को P से Q तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो आप देखो P से Q, ये देखो टेस्ट चार्ज कहाँ आ रहा है, P से Q आ रहा है, और ये माइनस क्यू और ए के प्लस क्यू आपके पास चार्जेस रखे हुए हैं। टेस्ट चार्ज इज टू बी मूव्ड फ्रॉम P टू Q, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस। तो कहाँ आ रहा है, P से Q, आप देखो जो आपका टेस्ट चार्ज है वो कहाँ लाया जा रहा है, इस डायरेक्शन में, यानी कि डी एक्स डायरेक्शन में लाया हुआ है, मतलब डी एक्स आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, वो माइनस एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, प्लस से माइनस ऐसे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है और डीएस इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में है और डीएस का एक्स एक्सिस में है, दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अब आप आगे ध्यान दो, तो हम लोग जानते हैं कि वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, होता है नहीं होता, और फोर्स होता है क्यू ई के इक्वल, ठीक है। लेकिन ये डॉट प्रोडक्ट है तो ई डॉट डी आ जाएगा, ई डॉट डी होता है ई डॉट डी कोस थीटा बोलते हैं ई डॉट डी को, और कोस कितना है 90 डिग्री, दोनों परपेंडिकुलर है, कोस 90 होता है 0, तो वर्क डन कितना हो जाएगा 0। तो इसी के साथ हमारे न्यूमेरिकल खत्म हुए। आई होप थोड़ा वीडियो लंबा है, लेकिन ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट थे, आपके अच्छे वाले क्वेश्चन भी इससे सोल्व हो जाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट और डायरेक्शन अगर आपको पता है तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए। इसके बाद हम कुछ और बेसिक पढ़ेंगे, कुछ और न्यूमेरिकल देखेंगे, तब तक के लिए